जय हिंदी। बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में अपनी मंजिल, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। नमस्कार, जय हिंदी। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं सभी सोल्जर्स बहुत ही अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने एग्जाम, अपने ट्रेड की बहुत ही अच्छी शानदार तरीके से आप तैयारी कर रहे होंगे। दोस्तों, एग्जाम तक आपको इसी लगन, इसी जुनून, इसी जज्बे के साथ पढ़ाई करना है। आपकी बार फौज के पेपर को अच्छी रैंक के साथ फतेह करना है। आज का मेरे दोस्ती, आज की जो क्लास, आज का टेस्ट पेपर आपके एग्जाम को अच्छी रैंक के साथ पास करवाने वाला मॉडल टेस्ट पेपर होगा। बिल्कुल जो फौज का मेरे दोस्त पेपर होता है उसी पैटर्न के अकॉर्डिंग मेरे दोस्ती ये मॉडल टेस्ट पेपर होगा। पूरे 50 क्वेश्चनों का होगा। अंदर मेरे दोस्ती सामान्य ज्ञान के 15 क्वेश्चन, सामान्य विज्ञान के 15 क्वेश्चन, मैथ्स के मेरे दोस्त 15 क्वेश्चन और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। पूरे 50 प्रश्नों का ये मॉडल टेस्ट पेपर होगा। ओमार शीट या तो आप कॉपी के अंदर बना लीजिए या जिसके पास है बहुत ही अच्छी बात है। 38 प्लस का मेरे दोस्ती आपका ये टारगेट रहने वाला है। नेगेटिव मार्किंग है ये आपकी 1/4 है। क्लियर है? पूरा सेशन ईमानदारी से देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आपको बताना है आप इसमें कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। आपको अपना ट्रेड, आपका एआरओ, आपका नाम, ये सभी आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। क्लियर है? जोश, जुनून, एनर्जी के साथ आपको पढ़ाई करना है। हो चुका आगाज रण का युग बदलने की तैयारी है। जीत उसी की होगी जिसका संघर्ष रात और दिन जारी है। तो फाइनली शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। एक बार पुनः हिंदुस्तान के सभी नौजवानों को मेरा नमस्कार, जय हिंद। सेशन को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए हिंदुस्तान के तमाम नौजवानों के पास, ताकि उनकी तैयारी का और आपको कंपटीशन का पता चले। ऑल इंडिया रैंकिंग टेस्ट भी आपका बहुत ही जल्द हम स्टार्ट करने वाले हैं। एक बार दबा के सेशन को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, सभी को राम राम जी, नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के बेहतरीन सेशन की। तैयार हो जाए जोश और जुनून के साथ। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। क्वेश्चन कहता है मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। 4 ऑप्शन आपके पास है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, इनमें से कोई नहीं। मंत्री परिषद का प्रमुख होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी नौजवान इसका राइट आंसर बताएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं प्रधानमंत्री, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, मंत्री परिषद का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटक का जोग जलप्रपात किस नदी पर बनाया गया है, यह आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शरावती, महानदी, भागीरथी, नर्मदा, ये बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। और पूरा सेशन देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आपको बताना है आप इसमें कितने क्वेश्चन राइट करते हैं और आपका ट्रेड और एआरओ कौन सा है। क्लियर है? इसका राइट आंसर बिल्कुल शरावती ऑप्शन, इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है। हजारों बार फौज के पेपर में यह क्वेश्चन पूछा गया है। संतोष ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, निशानेबाजी, ये बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। सभी सोल्जर्स बिल्कुल राइट बता रहे हैं। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं फुटबॉल, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। संतोष ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। विश्व की सबसे लंबी नदी आपको पूछा है, यहां पर चौड़ी नदी आपको नहीं पूछा है। क्लियर है? अमेजन, नील, गंगा, इनमें से कोई नहीं, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं नील, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट है वंदे मातरम के रचयिता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, पतंजलि, कालिदास। वंदे मातरम के रचयिता आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल बहुत बढ़िया। वंदे मातरम के रचयिता है बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन इसके बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिरल का पद किस सेना से संबंधित है? चार ऑप्शन आपके पास है और चार ही आपके ट्रेड है, जीडी, ट्रेडमैन, टेक्निकल, एनए। कलर क्लियर है? सॉरी, आपके 5 ट्रेड है। सभी ट्रेड वालों को कमेंट सेक्शन में इसका राइट आंसर बताना है। देखते हैं सेना का आपको कितना अनुभव है। आपको बताना है एडमिरल का पद किस सेना से संबंधित है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट है भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? 1971, 1965, 1962, 1961। भारत और चीन का युद्ध कब हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल 1962 ऑप्शन इसका सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। मेरे दोस्ती गोवा है ये पुर्तगालियों से आजाद 19 दिसंबर 1961 को हुआ था। ये भी आपको ध्यान रखना है। 1965 में भारत पाक युद्ध हुआ था और 1971 में बांग्लादेश का विभाजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर वर्ष 5 जून किस रूप में मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व मानवाधिकार दिवस, विश्व एड्स दिवस, विश्व शिक्षक दिवस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल विश्व पर्यावरण दिवस ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। इसी जोश और जुनून के साथ एग्जाम तक पढ़िए मेरे दोस्ती। एग्जाम को से रैंक के साथ फतेह करना है। 1 महीने लेट सही लेकिन वर्दी है ये सभी नौजवानों को मिलेगी। अच्छी वैकेंसी मेरे दोस्त इस बार आपको देखने को मिलेगी। पिछली वर्ष जो एग्जाम हुआ था 1 नवंबर का, उसमें भी मेरे दोस्ती बहुत ही अच्छी वैकेंसी फौज वालों ने प्रोवाइड कराई थी और आपको भी बहुत ही अच्छी जबरदस्त वैकेंसी देखने को मिलेगी। इसलिए जोश जुनून एनर्जी के साथ मेरे दोस्ती पढ़ाई कीजिए। फौज की वर्दी है ये आप सभी को पहना के छोड़ेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन है किस शासक ने फतेहपुर सिकरी शहर का निर्माण करवाया था? अकबर, शाहजहां, शेरशाह, समुद्रगुप्त। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल अकबर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए जो नौजवान बता रहे हैं अकबर वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है 1857 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? लखनऊ, मेरठ, कानपुर, झांसी। 1857 का आंदोलन किस स्थान से प्रारंभ हुआ? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल मेरठ इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे मेरठ से वो बिल्कुल राइट बता रहे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है धनराज पिल्ले का संबंध किस खेल के साथ है? हॉकी, क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल शाबाश। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं हॉकी वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है महात्मा गांधी का जन्म है ये किस सन में हुआ था? 2 अक्टूबर 1869, 1948, 1944, इनमें से कोई नहीं। महात्मा गांधी का जन्म बिल्कुल बहुत बढ़िया 2 अक्टूबर 1869। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है वाघा और डैश डैश किस देशों की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है? भारत और पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश, भारत और अमेरिका, इनमें से कोई नहीं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल वाघा बॉर्डर है ये भारत और पाकिस्तान। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से भारत का कौन सा राज्य सबसे छोटा राज्य है? गोवा, केरल, राजस्थान, इनमें से कोई नहीं। भारत का सबसे छोटा राज्य बिल्कुल गोवा है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। और सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान है ये कब अस्तित्व में आया? 26 जनवरी 1950, 15 अगस्त 1947, 29 अगस्त 1947, 26 नवंबर 1949। भारतीय संविधान कब अस्तित्व में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए।
बिल्कुल ऑप्शन इसका डी जो नौजवान बता रहे हैं 26 नवंबर 1949, वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट बी की तरफ ही, जिसके अंदर मेरे दोस्त 15 क्वेश्चन हम जीएस के, 15 क्वेश्चन मैथ्स के और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जितने भी सोल्जर हमें सुन पा रहे हैं, सेशन को एक बार बैक आके सेशन को लाइक कर दीजिए मेरे दोस्ती। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है कि और बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ाएं, ताकि आपकी सफलता में किसी भी प्रकार की दिक्कत ना हो। जितने भी सोल्जर हमें देश के कोने कोने से सुन पा रहे हैं, एक बार महाकाल का नाम लेके लाइक वाला बटन है उसको हिला दीजिए। गोली से भी तेज मेरे दोस्त लाइक है ये आना चाहिए। लाइक वाले बटन पे AK-47 चला दीजिए, गोली से भी तेज। इसका राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन कहता है प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। ऑप्शन आपके पास है, बिल्कुल सभी के आंसर है ये बहुत ही अच्छे आ रहे हैं। ऑप्शन इसका ए राइट होगा, लाल हरा नीला, ये है मेरे दोस्त प्राथमिक रंग। लेकिन लाइक है ये उतने नहीं है जितने नौजवान हमें सुन पा रहे हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से नोबल गैस किसे कहते हैं? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड। ये बताइए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेशन को शेयर भी कर दीजिए मेरे दोस्तों। ससुरा चाइना वालों के साथ थम जानी चाहिए, इतना शेयर कीजिए। लाइव की संख्या है उसको बढ़ाइए मेरे दोस्त, गोली से भी तेज बढ़नी चाहिए। अपने जितने भी ग्रुप्स हैं उनमें शेयर कर दीजिए मेरे दोस्त। नोबल गैस किसे कहते हैं? ऑप्शन आपके पास है, बिल्कुल आर्गन इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट है, प्रकाश का मात्रक है वाट, एम्पियर, दूरी, एमीटर। प्रकाश का मात्रक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल प्रकाश किसका मात्रक है? दूरी का मात्रक है। क्लियर है? ऑप्शन इसका सी राइट होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर का तापमान होता है फ़ारेनहाइट में आपको दे रखा है। बताइए मानव शरीर का तापमान है ये कितना होता है? ऑप्शन आपके पास है, सभी सोल्जर्स बताएंगे। बिल्कुल 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, रक्त का शुद्धिकरण किस में होता है? फेफड़े, गुर्दे, त्वचा, यकृत। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। रक्त का जो शुद्धिकरण है ये गुर्दों में होता है, किडनी। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, गतिज ऊर्जा का सूत्र बताइए। mgh 1/2 mv², v बराबर IR, नन इनमें से कोई नहीं। गतिज ऊर्जा का सूत्र बताइए। बहुत बढ़िया, बिल्कुल शाबाश मेरे दोस्ती, 1/2 mv²। ऑप्शन इसका बी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, शाबाश। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? क्लोरोफिल, मैग्नीशियम, लाइकेन, इनमें से कोई नहीं। पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल क्लोरोफिल के कारण होता है। ऑप्शन इसका ए जो सोल्जर बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया, इसी जोश जुनून एनर्जी के साथ पढ़िए। अब की बार अच्छी रैंक के साथ फौज के पेपर को फतेह करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ ही। नेक्स्ट है, मलेरिया रोग किसके काटने से होता है? मच्छर, कुत्ते, पानी पीने से, इनमें से कोई नहीं। मलेरिया रोग किसके काटने से होता है ये बताइए। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिल्कुल मच्छर के काटने से होता है। ऑप्शन इसका ए राइट होगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में हड्डियों की संख्या होती है 306, 206, 506, इनमें से कोई नहीं। मानव शरीर में हड्डियों की संख्या है ये 206 होती है। बिल्कुल ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है, मनुष्य में दांत कितने होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन आपके पास है, आपको बताना है मनुष्य में दांत है ये कितने होते हैं ये बताइए। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल 32, 32 होते हैं। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। शाबाश। नेक्स्ट है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है? छाप लेना, डेफिनेटली टपकेगा आपके एग्जाम में। ऑप्शन आपके पास है, किस रंग की तरंग दैर्घ्य कम होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और सेशन को जिसने लाइक नहीं किया है
लाइक कीजिए और एग्जाम तक आपको इसी लगन इसी जुनून के साथ मेरे दोस्त टिके रहना है और पढ़ाई करना है। क्लियर है? ध्यान रखना, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, जिस मेहनत से तू आज भाग रहा है, यही मेहनत तुझे सफलता दिलाएगी। झोंक दे खुद को इस आग में, यही आग आपको हीरा बनाएगी। ये वक्त मेरे दोस्त चला जाएगा, ये कोरोना भी चला जाएगा, ये वक्त वापस नहीं आएगा। इसलिए जितना दम है उतना लगाइए, रात और दिन मेहनत कीजिए मेरे दोस्ती। फौज की वर्दी पहनना है और अपने माता पिता का नाम रोशन आपको करना है। क्लियर है? जोश है आपके अंदर तो दबा के सेशन को लाइक कीजिए और दबा के शेयर कीजिए। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बैंगनी होगा। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे बैंगनी, वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे। बैंगनी की तरंग दैर्घ्य है ये कम होती है। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है गुरुत्वाकर्षण नियम है। न्यूटन, आइंस्टीन, रदरफोर्ड, जे थॉमसन, ये बताइए गुरुत्वाकर्षण नियम है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आज आप सभी को पता है मदर्स डे है, आप सभी को भी हैप्पी मदर्स डे। तो अपने माता पिता का सपना आपको पूरा करना है। आज से ही अपने आप से वादा कीजिए कि तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती से चमकाऊंगा, तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा। मां तो सपने बड़े देखना, पूरा करके मैं दिखलाऊंगा। आज आप सभी को पता है हैप्पी मदर्स डे है, तो अपनी माता पिता का सपना आप सभी को पूरा करना है। इसलिए जोश जुनून के साथ आपको पढ़ाई करना है। अभी आपको कोई नहीं जानता होगा, लेकिन जिस दिन उस मेरिट सूची में नाम आएगा, आपके नाम में ही मेरे दोस्त एक अलग ही पहचान बन जाएगी और आपके घर वालों का भी एक अलग ही नाम होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल बहुत बढ़िया। गुरुत्वाकर्षण का जो नियम है ये न्यूटन ने दिया था। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। नेक्स्ट है किसी दर्पण के मध्य बिंदु होता है वक्रता के अंदर, दूरबीन, त्रिज्या, फोकस। किसी दर्पण में मध्य बिंदु होता है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वक्रता के अंदर पे होता है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट है 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल, 8.2 जूल, 1 जूल, इनमें से कोई नहीं। 1 कैलोरी बराबर होता है, ये बताइए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जिन नौजवानों ने एडमिशन लिया है, कल से आपकी प्रॉपर उसमें टाइम टेबल अपलोड कर दिया है, आप चेक कर लीजिए। प्रॉपर उसी टाइम आपको क्लासें है वो मिल जाएगी। गोल्डन टेस्ट सीरीज भी मॉर्निंग में 8 बजे मेरे दोस्तों रोजाना उसके अंदर अपलोड होगी। कम से कम 50-60 अबव होंगे। बस जोश और जुनून के साथ पढ़ाई करना है। पूरे हाई लेवल के अच्छे लेवल के मेरे दोस्त टेस्ट पेपर है। तैयारी अपनी तैयारी को परखना है और जोश और जुनून के साथ तैयारी करना है। क्लियर है? डेली आप सेट पेपर लगाओगे तो एक अलग ही आपको जुनून देखने को मिलेगा। इतनी शानदार आपकी तैयारी हो जाएगी। इसका राइट आंसर क्या होगा? 1 कैलोरी बराबर होता है बिल्कुल 4.2 जूल होता है। ऑप्शन इसका ए बिल्कुल राइट होगा। और पूरा सेशन देखने के बाद कमेंट सेक्शन में अपना स्कोर बताना है। देखते हैं आपकी तैयारी कैसी है। नेक्स्ट है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो तो क्या होता है? चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में हो तो क्या होता है मेरे दोस्ती? सूर्य ग्रहण होता है। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट सी की तरफ। नेक्स्ट पार्ट सी में मेरे दोस्ती 15 क्वेश्चन मैथ से और 5 क्वेश्चन रीजनिंग के, टोटल 20 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ईमानदारी से पूरा सेशन देखना है, पेन और कॉपी साथ में लेकर बैठना है और फिर अपना फाइनल स्कोर बताना है। क्लियर है? क्वेश्चन कहता है एक वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा को 10 मीटर मापा गया, तब खेत का परिमाप ज्ञात करें। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी नौजवान ईमानदारी से अपनी रफ कॉपी के अंदर सोल्व करेंगे। उसके बाद आपको राइट आंसर बताना है खेत का परिमाप क्या होगा। मैं आपसे कहूंगा मेरे दोस्ती वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता है? आप कहोगे गुरुजी 4 इंटू भुजा होता है वर्ग के परिमाप का सूत्र। मेरे दोस्ती भुजा है ये आपको 10 मीटर दे रखी है, 4 इंटू 10 करोगे तो 40 मीटर मेरे दोस्ती इसी खेत का जो परिमाप है ये आएगा। ऑप्शन इसका डी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल राइट बता रहे हैं। अगर क्षेत्रमिति के जितने भी फार्मूले हैं आपको अच्छी तरीके से याद है तो मेरे दोस्ती आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की।
नेक्स्ट कहता है अभिषेक की आयु काजल की आयु की तिगुनी है, 10 वर्ष बाद अभिषेक की आयु काजल की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद क्या होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। देखिए अभिषेक और काजल, क्वेश्चन कहता है अभिषेक की आयु काजल की आयु की तिगुनी है, काजल की 1 है तो अभिषेक की कितनी होगी, 3 होगी। क्लियर है। आगे क्या कहता है देखिए 10 वर्ष बाद काजल की आयु की दुगुनी हो जाएगी, काजल की 1 है तो इसकी दुगुनी हो जाएगी, उसके बाद इनको मेरे दोस्त तिरछा गुना आपको कराना है। क्लियर है। 2 और 3 इनको आप गुणा कराओगे तो कितना आएगा, 2 और 3 आएगा। इसकी मेरे दोस्त जो ट्रिक है वो नोट कर लेना, बाद वाले अनुपात का अंतर बटा वज्र गुणन का अंतर इंटू समय का अंतर। नोट कर लेना मेरे दोस्ती, बाद वाले अनुपात का अंतर कितना है, 2 और 1 का अंतर कितना है मेरे दोस्ती, 1 का है। क्लियर है। वज्र गुणन का अंतर कितना है मेरे दोस्ती, 2 और 3 का अंतर 1 है, इंटू समय का अंतर कितना दे रखा है, 10 दे रखा है। क्लियर है। आपको मेरे दोस्ती अभिषेक की आयु बताना है तो अभिषेक के अनुपात से इसको गुणा करा दीजिए, 10 इंटू 3 क्लियर है कितना होगा, 30 होगा। लेकिन आपको अभिषेक की आयु 5 वर्ष बाद बताना है तो 30 + 5 करोगे तो कितना आएगा भैया, आप कहोगे गुरुजी 35 आएगा। ऑप्शन इसका बी बिल्कुल राइट होगा। अभिषेक की 5 वर्ष बाद आयु है ये 35 वर्ष होगी। क्लियर है। उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है tan 60 डिग्री का मान क्या होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। tan 60 डिग्री का मान बताना है। ऑप्शन आपके सामने है, सभी सोल्जर्स इसका राइट आंसर बताएंगे। बिल्कुल √3 होता है, ऑप्शन इसका बी राइट होगा। tan 45 का मेरे दोस्त 1 होता है और sin 30 का 1/2 होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है बेलन के आयतन का सूत्र बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 4 ऑप्शन आपके पास है, सभी सोल्जर्स बताएंगे बेलन के आयतन का सूत्र क्या होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। बिल्कुल πr² होता है। बहुत बढ़िया, वाकई में आपकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही है। आप सभी को इस बार फौज की वर्दी मिल जाएगी। मेरे दोस्तों शंकु के आयतन का जो सूत्र है ये 1/3 πr² होता है, ये आपको ध्यान रखना है। 1/3 πr³ ये मेरे दोस्ती ध्यान रखना, 1/3 नहीं 4/3 करोगे तो ये गोले का आयतन का फार्मूला हो जाएगा। क्लियर है। 4/3 πr³ ये गोले का आयतन का फार्मूला होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन कहता है एक रेलगाड़ी की चाल आपको दे रखी है 72 किलोमीटर/आवर, इसकी चाल को मीटर/सेकंड में बदलना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब मेरे दोस्तों किलोमीटर/आवर की ओर से मीटर/सेकंड की तरफ जाओगे तब आपको मेरे दोस्ती 5/18 से मल्टीपल कराना है। क्लियर है। 72 किलोमीटर/आवर आपको दे रखा है और 72 को मीटर/सेकंड में कन्वर्ट करना है। 18 चौक 72, 5 चौक 20, 20 मीटर/सेकंड इसका राइट आंसर होगा। जो सोल्जर ऑप्शन ए बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है ए नल किसी टंकी को 4 घंटे में, बी नल उसे 6 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो बताओ टंकी कितने समय में भर जाएगी। इसके अंदर आपको ट्रिक लगाना है A+B, A-B। क्लियर है। और दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो A+B आपको करना है। क्लियर है। ये ट्रिक लगाना है। AB का मान आपको दे रखा है 4 और 6 दे रखा है। 4 और 6 कितना होता है, 10 होता है। काट लीजिए मेरे दोस्ती। 2 से 4 2 बार कटेगा, 2 से 10 है ये 5 बार कटेगा। 6 दूना 12/5 आप करोगे तो 5 दूना 10, 2 सही 2/5। तो मेरे दोस्त इसका जो राइट आंसर है ये होगा ऑप्शन सी। जो सोल्जर बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं।
नेक्स्ट कहता है 20 व्यक्ति किसी कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो बताओ 25 व्यक्ति उसे कितने दिनों में पूरा करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी सोल्जर्स अपनी रफ कॉपी के अंदर सोल्व करेंगे। देखिए 20 व्यक्ति है वो किसी कार्य अर्थात एक कार्य को 10 दिन में करते हैं, तो बताओ 25 व्यक्ति उसी एक काम को कितने दिनों में करेंगे। क्लियर है, इनको आप ऐसे मल्टीपल करा दीजिए मेरे दोस्ती। 20 इंटू 10 बट्टा 25, काटिए 5 से, 5 चौक 20, 5 25, 5 से 10 है ये 2 बार कटेगा, 4 दुआ 8। तो मेरे दोस्त 25 व्यक्ति है उस काम को 8 दिन में करेंगे। ऑप्शन इसका डी बिल्कुल करेक्ट होगा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट कहता है 18:12 समानुपात 21 अनुपात अक्ष में अक्ष का मान आपको बताना है। क्लियर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अनुपात समानुपात यहां से एक क्वेश्चन पूछा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। ट्रिक आपको लगाना है मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। क्लियर है, कर लीजिए मेरे दोस्ती। 18 अक्ष बराबर 12 इंटू 21। क्लियर है, अक्ष बराबर 18 है, ये नीचे आ जाएगा। 6 से काटिए, 6 3 18, 6 दुआ 12। क्लियर है, 3 से 21 7 बार कटेगा, 7 और 2 का मल्टीपल 14 होगा। ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। शाबाश, बहुत बढ़िया। पूरा सेशन देखने के बाद कमेंट सेक्शन में आपको बताना है आप इसमें कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। नेक्स्ट है 5 लगातार सम संख्याओं का औसत है, ये 40 दे रखा है, तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी ट्रेड वालों को, चाहे आप जीडी से हो, चाहे आप टीडीएन से हो, चाहे आप नर्सिंग से हो, चाहे आप एसकेटी कलरक से हो, चाहे आप टीए की तैयारी करने वाले हो, चाहे आप टेक्निकल के हो, सभी नौजवानों को इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ये कमेंट सेक्शन में बताना है। HW के लिए है। देखते हैं घर पे आपकी तैयारी कैसी चल रही है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है क्रिकेट की 15 पारियों की औसत रन है ये कुछ थी। 16वीं पारी में 70 रन बनाए, जिसमें उनकी औसत संख्या में 3 की वृद्धि हो गई, तो 15वीं पारी में औसत। मेरे दोस्तों इसकी ट्रिक है, ये नोट कर लेना। नए कुल रन माइनस दूसरी पारी इंटू औसत में वृद्धि। ये ट्रिक अगर याद रखोगे तो ये मेरे दोस्त क्रिकेट वाला प्रश्न जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। क्लियर है। नए कुल रन कितने हैं मेरे दोस्ती, 70 है। क्लियर है, 70। आगे ट्रिक के अंदर क्या लिखना है, दूसरी पारी इंटू औसत में वृद्धि। दूसरी पारी कौन सी है भैया, माइनस लगाना है। दूसरी पारी है 16वीं इंटू औसत में वृद्धि कितने की हुई, 3 की हुई। क्लियर है। 70 माइनस 16 48 कीजिए बेटा, कितना बचेगा, 22 बचेगा। तो ऑप्शन इसका मेरे दोस्ती ए है, ये बिल्कुल राइट होगा। नोट कर लेना मेरे दोस्ती, जब आपको पहली पारी का औसत निकालना हो तो नए कुल रन माइनस दूसरी पारी इंटू औसत में वृद्धि, बस यही करना है और कुछ नहीं करना, आंसर चुटकियों में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। उस क्वेश्चन के और भी तरीके हैं मेरे दोस्ती, लेकिन वो तरीके हैं वो बोर्ड पे ही मेरे दोस्ती समझे जा सकते हैं। क्लियर है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए, कोई राशि 10% की दर से कितने समय में तिगुनी हो जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसकी ट्रिक है मेरे दोस्ती। कौन सी ट्रिक है कि यहाँ पर आपको मेरे दोस्ती तिगुनी कहा है, यहाँ पे चाहे 5 गुनी कहे, चाहे 8 गुनी कहे, चाहे 10 गुनी कहे, आपको क्या करना है मेरे दोस्ती, जितना ही गुनी कहा है उसमें से 1 माइनस करना है, इंटू 2 0 लगाना है, बटा 100 करना है। क्लियर है। तिगुनी हो जाती है, 3 माइनस 1 करना है, कितना बचेगा, 2 बचेगा। 2 इंटू 100 लगाना है, बट्टा यहाँ पर जितना समय दर दे रखा है उसका भाग लगाना है, 1 0 से 1 0, तो आपके पास 20 वर्ष आएगा यहाँ से निकल के। ऑप्शन इसका मेरे दोस्ती बी है, ये बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है किसी राशि का 15% साधारण ब्याज की दर से 8 मास का साधारण ब्याज 54 रुपये हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस 8 मास को समय में कन्वर्ट करो तो 12 का भाग लगाइए मेरे दोस्ती, 4 का चला जाएगा, 4 दूं 8, 4 तिया 12। समय है ये आपके पास आएगा 2/3। आपको मूलधन निकालना है। मूलधन बराबर क्या होता है, आप कहोगे गुरुजी ब्याज इंटू 100 बटा समय इंटू दर होता है। ब्याज आपको 54 दे रखा है, ब्याज इंटू 100
बटा समय इंटू दर। समय कितना है भैया 2, 3 है ये ऊपर चला जाएगा और दर है आपके पास 15%। क्लियर है। काट लीजिए मेरे दोस्ती। 3 से 15 5 बार कटेगा और 5 से 100 है ये 20 बार कटेगा। 2 से 20 है ये 10 बार कटेगा। तो 540 है ये आपके पास क्या आएगा मूलधन आएगा। ऑप्शन इसका डी जो सोल्जर बता रहे वो बिल्कुल राइट बता रहे। शाबाशी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट कहता है 18 वस्तुओं का जो कॉस्ट प्राइस है जो क्रय मूल्य है 18 वस्तुओं का मेरे दोस्ती जो क्रय मूल्य है ये 20 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे नौजवान कंफ्यूज होते हैं। लाभ या हानि प्रतिशत आपको बताना है। हमेशा मेरे दोस्ती जो आगे वाला है यही इसका क्रय मूल्य होगा और ये विक्रय मूल्य होगा। क्लियर है। तो मेरे दोस्त कोई भी वस्तु अगर 20 में खरीदता है उसे 18 में बेचता है तो उसे क्या होगी आप कहोगे गुरुजी हानि होगी। कितने की होगी 2 की होगी। लाभ या हानि प्रतिशत हमेशा क्रय मूल्य पे निकलता है। क्रय मूल्य कितना है 20 है इंटू 100 से मल्टीपल कराइए। 1 0 से 1 0 कटेगा 2 से 2 कटेगा तो 10% की उसे क्या होगी हानि होगी। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। इसकी एक ट्रिक और होती है खरीदी वस्तु माइनस बेची वस्तु बटा बेची वस्तु इंटू 100, लेकिन आपको उन लफड़ों में नहीं पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट कहता है राम का वेतन मोहन के वेतन से 25% अधिक है। ये तो फौज का फेवरेट क्वेश्चन है। ससुरा संख्या भी चेंज नहीं होती, बस आंसर रट के जाना है। 25% अधिक है तो बताओ मोहन का वेतन राम के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ट्रिक नोट करना चाहो तो कर लो। कमी या वृद्धि जितने भी आपको कमी या वृद्धि दे रखी है ऊपर उठा के लिख देना। 25 दे रखी है, नीचे बस 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि करना है। अधिक के लिए कहा है तो 100 प्लस अधिक करोगे तो कितना होगा 125 होगा। मल्टीपल बस 100 से करा देना है। 25 5 125 होता है। 5 से 100 है ये 20 बार कटेगा तो 20% है ये कम हो जाएगा। ऑप्शन इसका मेरे दोस्ती बी है ये बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 1 से 50 तक की संख्याओं का योग क्या होगा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्ती। योग का फार्मूला आपको आता है। आप कहोगे गुरुजी थोड़ा थोड़ा आता है। n + 1 बटा 2 होता है। क्लियर है। n यहां पर आपको दे रखा है संख्या 50 50 प्लस 1 करोगे तो 51 बटा 2 का भाग लगाइए। 2 का 50 में जाएगा 25 बार। 25 और 51 मल्टीपल करोगे तो 1275 आएगा। क्लियर है। ऑप्शन इसका मेरे दोस्ती सी जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भाई अब मेरे दोस्त 5 क्वेश्चन हम रीजनिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लियर है। पूरा सेशन देखना है ईमानदारी से। जिसने लाइक वाले बटन पे AK47 नहीं चलाया है तो वो अब चला दीजिए, आपके पास मौका है। क्लियर है। क्वेश्चन क्या कहता है WB डेश आपको दे रखा है कोमा YD कोमा AF कोमा आगे प्रश्नवाचक चिन्ह है। आपको बताना है आगे कौन सी संख्या आएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। सभी नौजवान ईमानदारी से सोल्व करेंगे। देखिए मेरे दोस्तों WB फिर आपको YD दे रखा है और फिर A और F दे रखा है। क्लियर है। ये W से मेरे दोस्ती Y की तरफ जाएगा तो कितने की वृद्धि हुई है अक्ष Y। आप कहोगे गुरुजी 2 की वृद्धि हुई है। बहुत बढ़िया। B से मेरे दोस्त D की तरफ जाएगा तो भी 2 की वृद्धि होगी। आगे देखिए मेरे दोस्ती Y से ये A की तरफ जाएगा तो भी 2 की वृद्धि है और मेरे दोस्ती D से ये F की तरफ जाएगा तो भी मेरे दोस्ती इसमें 2 की ही वर्दी है। क्लियर है। तो आप इसमें देख सकते हैं कि 2 की यहाँ पर वर्दी है। आगे खिनाइए मेरे दोस्ती। ए से ये 2 प्लस करेगा तो क्या आएगा C आएगा और F के आगे 2 प्लस करेगा तो क्या आएगा मेरे दोस्ती H आएगा। तो CH इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है 24:576 समानुपात 35 क्या होगा। जो रेशियो इनके मध्य है वही रेशियो इनके मध्य होना चाहिए। तो आप कहोगे गुरुजी 24 का वर्ग 576 होता है और 35 का हमें पता है 1225 होता है। बहुत बढ़िया। ऑप्शन इसका सी बिल्कुल राइट होगा। क्लियर है मेरे दोस्ती। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है यदि किसी सांकेतिक भाषा में MODE को QSHI के रूप में लिखा जाता है तो HERO को कैसे
लिखा जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन तो मेरे दोस्त पूछा ही पूछा जाएगा। अगर मेरे दोस्त ये आपको पता है कि एम कितने पे आता है, क्यू कितने पे आता है, ओ कितने पे आता है, डी ई, तो मेरे दोस्ती कोडिंग डिकोडिंग आपके लिए बहुत ही आसान चैप्टर हो जाएगा। आप यहां पर देख सकते हैं एम से मेरे दोस्ती ये क्यू की तरफ गया है तो इसमें +4 की वर्दी है। ओ से मेरे दोस्त ये एस की तरफ गया है, ओ 15 पे आता है, एस 19 पे आता है, तो यहां पर आप कह सकते हैं 4 की वर्दी है। डी 4 पे आता है, एच 8 पे आता है तो +4 की वर्दी है। ई 5 पे आता है, आई 9 पे आता है तो यहां पर भी मेरे दोस्ती 4 की वर्दी है। क्लियर है? तो ऊपर वाले के अंदर मेरे दोस्ती 4-4 की वर्दी है, तो वही आपको मेरे दोस्ती इस हीरो शब्द के अंदर 4 की वर्दी करना है। एच कितने पे आएगा? आप कहोगे गुरुजी एच 8 पे आता है, +4 करोगे तो मेरे दोस्ती 12 पे क्या आएगा मेरे दोस्ती? 12 पे एल आएगा। क्लियर है? ई 5 पे आता है, 4 प्लस करोगे तो 9 होगा, 9 पे क्या आएगा? आई आएगा। आर कितने पे आता है? आप कहोगे गुरुजी 18 पे आर आता है। बहुत बढ़िया, 18 + 4 करोगे तो मेरे दोस्त क्या आएगा? 22। 22 पे क्या आपको देखने को मिलेगा? वी मिलेगा। ओ मेरे दोस्त 15 पे आता है, 15 + 4 करोगे तो 19 पे क्या आएगा? एस आएगा। तो LIVS इसका जो राइट आंसर होगा मेरे दोस्ती LIVS ऑप्शन इसका ए जो नौजवान बता रहे हैं वो बिल्कुल करेक्ट बता रहे हैं। बहुत बढ़िया मेरे दोस्ती, सभी को शाबाश। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट कहता है ए बी की बहन है, सी बी की माँ है, डी सी का पिता है, तो बताइए डी का संबंध ए से क्या है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मेरे दोस्त डायग्राम बनाइए। क्लियर है? देखिए जैसा क्वेश्चन कहता है वैसा वैसा करना है, अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना है। ए है, ये बी की बहन है, ए है, ये मेरे दोस्ती बी की क्या है? बहन है। क्लियर है? आगे क्या कहता है देखिए, आगे कहता है सी है, वो बी की माँ है। मेरे दोस्ती सी है, ये किसकी माँ है? बी की माँ है, सी। क्लियर है? आगे क्या कहता है देखिए, डी है, वो सी का पिता है, डी है, ये मेरे दोस्ती सी का पिता है, तो बताइए डी का ए से क्या संबंध है? डी का ए से क्या संबंध है? तो आप सभी को संबंध पता चल गया होगा मेरे दोस्ती। डी और ए का है, ये नाना का संबंध है। ऑप्शन इसका बी मेरे दोस्ती बिल्कुल करेक्ट होगा। क्लियर है? आ गया होगा समझ में? नहीं आया है तो एक बार स्वयं मेरे दोस्ती इसको चेक करना। क्लियर है? आ जाएगा समझ में। नेक्स्ट देखिए, 5 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चला, फिर मेरे दोस्त बाएं मुड़ा 8 चला, फिर मेरे दोस्त अंत में उत्तर दिशा की ओर चल रहा है, तो बताइए मैंने किस दिशा से चलना शुरू किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताना होगा मेरे दोस्ती, क्योंकि 2 नंबर तभी आपको मिलेंगे। तो देखिए 5 किलोमीटर चलने के बाद में दाएं मुड़ा, आप मेरे दोस्त इसको इस तरफ उत्तर दिशा में चलाइए 5 किलोमीटर। क्लियर है? 5 किलोमीटर चलने के बाद दाएं मुड़ा और 3 किलोमीटर चल पड़ा, चला, अच्छी बात है। आगे देखिए क्या कहता है, फिर मेरे दोस्त बाएं मुड़ गया, बाएं ऊपर मुड़ेगा और 8 किलोमीटर चला। अगर बाएं दाएं का आपको अच्छी तरीके से पता है तो क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। 8 किलोमीटर की दूरी तय की, अंत में मेरे दोस्त उत्तर दिशा की ओर ही चल रहा है, तो ये उत्तर दिशा की ओर ही मेरे दोस्ती चल रहा है। तो मैंने किस दिशा से चलना शुरू किया? तो उत्तर की ओर ही चलना शुरू किया। ऑप्शन इसका डी है, ये बिल्कुल मेरे दोस्ती राइट होगा। क्लियर है? सभी नौजवान अब ईमानदारी से बताएंगे आप इन 50 में से कितने क्वेश्चन राइट करते हैं। आपको टारगेट है ये 38+ का दिया था मेरे दोस्ती, अगर ये आप अचीव करते हैं तो आपकी तैयारी सराहनीय है, बहुत ही बढ़िया है। बस एग्जाम तक इसी जोश जुनून एनर्जी के साथ पढ़ाई करते रहिए। ससुरा एग्जाम को अच्छे रैंक के साथ फतेह करेंगे मेरे दोस्ती, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं आज की क्लास, आज का टेस्ट पेपर आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ताकि हमें भी मोटिवेशन मिले। इसी तरह के बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ईश्वर से यही कामना करते हैं कि आप सभी का सिलेक्शन इसी भर्ती में हो। सभी नौजवान एक बार जोश जुनून के साथ भारत माता का जयकारा लगाएंगे, एक साथ बोलेंगे भारत माता की जय। तो मिलते हैं आपको एक बेहतरीन
नेक्स्ट सेशन के साथ। तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, घर पे रहिए, पढ़ाई करते रहिए जोश और जुनून के साथ। अपना ध्यान रखें और घर वालों का भी ध्यान रखें, बाहर बिल्कुल भी ना निकले। जय हिंद, वंदे मातरम।